विश्व का सबसे पहला प्रेम विवाह लव मैरिज महादेव और पार्वती माँ ने महादेव को पाने के लिए कितने सालों की तपस्या की होगी और पार्वती माँ के रूप में तप करती। विवाह तो इनसे होगा। यदि आपकी शादी हो गई तो हमें कमेंट कर बताएं आपने किस प्रकार की शादी की है, कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या अरेंज मैरिज। और अब भी जिन भाइयों और बहनों की शादी नहीं हुई है वह कमेंट कर बताएं आप शादी किस प्रकार से करेंगे। इस कहानी को शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रेम कहानी एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्रेम कथा है। देवी पार्वती, जिन्हें सती के पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है, हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थीं। बचपन से ही उन्हें भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था। वह शिव को अपना पति बनाने का सपना देखती थीं और उनकी कठोर तपस्या करने लगी। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वह कई वर्षों तक जंगल में रहकर केवल फल और जड़ें खाकर जीवन यापन करती रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह नहीं की। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प ने देवताओं और ऋषियों को भी प्रभावित किया। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम को परखने के लिए उनकी परीक्षा ली। वह एक युवा ब्राह्मण के रूप में पार्वती के पास गए और उन्हें शिव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा कि शिव एक भिखारी की तरह रहते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन पार्वती ने शिव की निंदा सुनकर उस ब्राह्मण को डांटा और शिव की महिमा का गुणगान किया। इससे शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए। शिव ने पार्वती के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह एक भव्य समारोह में संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और प्रकृति के सभी तत्वों ने भाग लिया। यह विवाह न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक भी है। शिव और पार्वती की प्रेम कथा का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। शिव को पुरुष, चेतना और पार्वती को प्रकृति, ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। उनका मिलन चेतना और ऊर्जा के संयोग का प्रतीक है, जो सृष्टि के निर्माण और संचालन का आधार है। भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रेम कथा न केवल एक दिव्य प्रेम कहानी है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही हम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।